हेलो दोस्तों, भारत अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज है 25 जुलाई और 2022 की आज की 14 इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट दोस्तों, ये रही कोविड की अपडेट पिछले कल की। आज है 25 और यह है 24 तारीख, स्टेटस 5 बजे का। तो पिछले कल 1915 यानी कि 1915 पर्सन टेस्टेड हुए हैं। उनमें से 281 पर्सन जो है पॉजिटिव आए हैं और 113 की रिपोर्ट जो है रिकवर आई है, यानी कि 113 पर्सन जो है रिकवर हुए हैं। 10 पेशेंट जो हैं आपके एडमिट हुए हैं और डिस्चार्ज कोई भी नहीं हुआ है। टोटल केसेस की बात करें, एक्टिव केसेस कितने हो चुके हैं, तो टोटल एक्टिव केसेस जो हैं 4053, यानी कि 4000 से ऊपर केसेस यहाँ पर हो चुके हैं एक्टिव केसेस। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। मनाली से लौटे दिल्ली के युवक को मंकी पॉक्स, हिमाचल में हाई अलर्ट। तो 25 जून को आया था मनाली, 27 को लौटा, 4 जुलाई को बिगड़ी तबीयत। पहले 3 मरीजों की थी विदेश यात्रा की हिस्ट्री। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दिल्ली में मंकी पॉक्स का चौथा पुष्ट मामला है। पहले 3 मरीज़ केरल में मिले हैं। ये मरीज़ विदेश से लौटने के बाद अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। उपचाराधीन सभी की हालत जो है स्थिर है। दिल्ली से जानकारी मिलने का इंतजार कर रहे अधिकारी। तो पर्यटन नगरी मनाली से लौटे दिल्ली के युवक में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। यह युवक 25 जून को मनाली आया था, 27 को दिल्ली लौट गया था। मंकी पॉक्स की पुष्टि के बाद हिमाचल में हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश सरकार ने युवक की ट्रेसिंग करने के निर्देश यहाँ पे दिए हैं। अभी इस बात की किसी को जानकारी नहीं है कि युवक मनाली में किस होटल में रुका था, किस टैक्सी का इस्तेमाल किया था, या घूमने कहाँ कहाँ गया था और किस किस के संपर्क में आया है। प्रदेश के अधिकारी अभी दिल्ली से जानकारी मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। केंद्र और राज्य सरकारों से निगरानी बढ़ाने को कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं। विशेषज्ञों के मुताबिक इस संक्रमण के लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह कोरोना की तरह नहीं फैलता। हालांकि इसकी कड़ी निगरानी बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। चंबा के मिंजर मेले का आगाज़। तो चंबा का ऐतिहासिक मिंजर मेला रविवार को शुरू हो गया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पारंपरिक कुंजड़ी मल्हार गायन के बीच ध्वजारोहण कर मेले का शुभारंभ किया। 31 जुलाई को मेले का समापन सीएम जयराम ठाकुर करेंगे और मेले के पहले दिन नाट्य डालकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देती महिलाएं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। आईएससी परिणाम, हिमाचल में बेटियों का दबदबा। शिमला की स्मृति, हर्षिता और पालमपुर की दिशा ने विज्ञान संकाय में संयुक्त रूप से लिए 97.5% अंक। शीर्ष 3 में 154 विद्यार्थी, 31 यूपी के। तो यहाँ पे काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की 12वीं आईएससी की परीक्षा के नतीजों में सूबे की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया है। विज्ञान संकाय में ओकलैंड हाउस गर्ल्स स्कूल शिमला की छात्रा स्मृति हर्षिता ठाकुर और माउंट कार्मल स्कूल ठाकुर द्वारा पालमपुर दिशा चलोत्रा ने संयुक्त रूप से 97.5% अंक लिए हैं। ओकलैंड हाउस गर्ल्स स्कूल शिमला की छात्रा साक्षी ने वाणिज्य संकाय में 96.25% लेकर प्रथम स्थान हासिल किया है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और कला संकाय में भी इस स्कूल की गरिमा गुप्ता ने सर्वाधिक 97% अंक हासिल किए हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। भारी बारिश से गिरी में गाद ठप रही पंपिंग। रविवार शाम को चालू हुए परियोजना के 2 पंप अभी शेड्यूल के मुताबिक तीसरे दिन ही दिया जाएगा। तो यहाँ पे शहर की दूसरी सबसे बड़ी पेयजल परियोजना गिरी में भारी बारिश के बाद जो है फिर गाद आ गई है। इसके चलते परियोजना में रविवार दिन भर पंपिंग ठप रही। पेयजल कंपनी के अनुसार शनिवार रात से ही गिरी में गाद आ रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि रविवार शाम 5 बजे परियोजना के 2 पंप चालू कर दिए गए हैं। कंपनी के अनुसार शिमला शहर में अभी तीसरे दिन पानी दिया जा रहा है। गिरी में गाद के बावजूद इसी शेड्यूल के अनुसार सोमवार को शहर में पानी दिया जाएगा। सेंट्रल जोन के रिज मैदान, माल रोड सब्जी मंडी, राम बाजार, लोअर बाजार, कृष्णानगर, कैथू, यूएस क्लब, कन्नलोग क्षेत्र में सोमवार को पानी आएगा।
चौड़ा मैदान जोन में मंगलवार को सप्लाई दी जाएगी। छोटा शिमला और संजौली जोन के आधे इलाकों में ही सोमवार को सप्लाई दी जानी है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, आटे के बाद अब सब्जियां भी हुई महंगी। यानी कि सब्जी के रेट कितने महंगे, तो राजधानी में आटे के बाद अब सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। बीते 2 हफ्ते के भीतर ही कई सब्जियों के दाम 40 से 60% तक बढ़ गए हैं। इससे शहरवासियों की जेब जो है ढीली होने लगी है। शहर के सब्जी विक्रेताओं की माने तो जिले के ग्रामीण इलाकों से सब्जियां की सप्लाई घटने के कारण रेट बढ़े हैं। बारिश के कारण भी सप्लाई पर असर पड़ रहा है। रविवार को राजधानी की सब्जी मंडी और पंचायत भवन में सजी किसान मंडी में कई सब्जियों के रेट आम आदमी की पहुंच से बाहर दिखे। तो ये देख सकते हो, पहले 130 रुपये प्रति किलो थे हरी मटर, अब 140 हैं। पहले फ्रांस में 70 रुपये, अब 80 रुपये किलो। शिमला मिर्च 50 से अब 60, टमाटर 40 और अब 30 रुपये। अब पहले जो है 12 जुलाई को 40 रुपये प्रति किलो थे। फूल गोभी अब 60 रुपये किलो। घिया 30 रुपये किलो था पहले, अब जो है 40 रुपये किलो। बैंगन 40 से अब भी 40 ही हैं। तो ये अलग अलग एरिया के हिसाब से दोस्तों सब्जियों के दाम घटते बढ़ते रहते हैं, बट ये तो लगातार बढ़ ही रहे हैं। अभी तो बहुत ही ज़्यादा सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं। नेक्स्ट अपडेट ये रही, पंचायत उपचुनाव आज से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। तो प्रत्याशी रिटर्निंग अधिकारी के पास दाखिल करेंगे पर्चा। 28 जुलाई को होगी जांच, 30 जुलाई को दिए जाएंगे चुनाव चिन्ह, 10 अगस्त को होगा मतदान। जिस पंच प्रधान उप प्रधान के लिए यहाँ होंगे चुनाव। जी ओके। जिला शिमला में पंचायती राज संस्थाओं के खाली पड़े पदों को भरने की नामांकन प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। उपचुनाव में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान पद के 1 उप प्रधान पद के 3 और वार्ड मेंबर के 13 पदों के लिए 27 जुलाई तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, 5 साल बाद जमीन पर उतरने लगा पार्किंग प्रोजेक्ट। शहर के एसडीए परिसर कसुमपट्टी में बनेगा बहुमंजिला पार्किंग। शुरू हुआ काम। स्मार्ट सिटी मिशन से बन रही 250 गाड़ियों की पार्किंग। प्रोजेक्ट पर 7 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। शुरू करवा दिया है निर्माण। और यहाँ पे राजधानी में एसडीए परिसर कसुमपट्टी में प्रस्तावित 250 गाड़ियों की मल्टी स्टोरी पार्किंग का काम आखिरकार 5 साल बाद शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग ने मौके पर ठेकेदार से निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है। सबसे पहले पार्किंग स्ट्रक्चर के लिए नींव तैयार की जा रही है। तो ये दोस्तों पूरी अपडेट है यहाँ पे। नेक्स्ट अपडेट ये रही, आईजीएमसी में डॉक्टर मिलेंगे या नहीं, आने से पहले पता कर लें। कल से 136 डॉक्टर छुट्टी पर, आज लौटेंगे 157 डॉक्टर। अभी नहीं मिलेंगे पूरे चिकित्सक, इलाज के लिए करना होगा इंतज़ार। नेक्स्ट अपडेट ये रही, श्रीखंड यात्रा के लिए पंजीकरण बंद, 7031 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। आज भेजा जाएगा श्रद्धालुओं का आखिरी जत्था। नेक्स्ट अपडेट ये रही, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों कर्मचारी। रामपुर में बस अड्डे से लेकर मुख्य बाजार तक निकाली संकल्प यात्रा। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। नेक्स्ट अपडेट ये रही, निजी स्कूलों की फीस नियंत्रण करने के लिए मानसून सत्र में कानून बनाए सरकार। छात्र अभिभावक मंच ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र भेजकर उठाई मांग। कहा 28 जुलाई की कैबिनेट बैठक में चर्चा नहीं हुई तो 29 को करेंगे विरोध प्रदर्शन। नेक्स्ट अपडेट ये रही, श्रीखंड यात्रा के लिए 19 युवाओं ने लिया ट्रैकिंग गाइड का प्रशिक्षण। हाईकोर्ट के आदेश पर यात्रा की मान्यता के लिए ट्रैकिंग गाइडों का होना अनिवार्य। नेक्स्ट अपडेट ये रही, जेएफटी शास्त्री के विषय के लिए 2 सत्रों में हुआ टैट। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने रविवार को जेएफटी और शास्त्री विषय के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा करवाई। और इसमें जो है 79 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें से 8512 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। दूसरे सत्र में शास्त्रीय विषय के लिए 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, उसमें 1992 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया है। दोस्तों ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।